तकफुर लियो। देखकर खुशी हुई आपको लियो। मुझे डर था कि कहीं रास्ते में कुछ हो ना गया हो। अगर आप निकोला और दोकास को ना रोक पाए तो इससे भी बदतर सूरत हाल होगी। निकोला के जासूस मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आया हूँ उस्मान साहब। वो यहाँ मालूमात है क्या? बदकिस्मती से है। मैंने एक तैकफुर से सुना है कि निकोला और दोकास दोमांच पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मुझे उस जंग में शामिल होने के लिए उन लोगों ने बहुत जोर भी दिया। उन्हें साफ मना कर दिया मैंने। जैसा हमने अंदाजा लगाया था। और उनका कहना है कि वो कल तुलुए आफताब के वक्त हमला करेंगे। और हम तक जो मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक वो दुमानिश के आसपास ही हमलावर होंगे। आपकी मालूमात से इसकी भी तस्दीक हो गई। क्या हम दूसरे कबीले के सरदारों को खबर भेजें उस्मान साहब? अब वक्तान पहुंचा है। हर कोई जंग के लिए तैयार होगा। जैसे आपका हुक्म। गोक्तक, बोलो भाई। तुम्हें आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे भाई। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं। गोक्तक, चलो मुझे बताओ। भाई, कोनिया से खरीदा है ये, सोया के लिए, पर दे नहीं सका। लेकिन कल जाने से पहले मैं उसे ये देना चाहता हूं। लेकिन ये करने की हिम्मत नहीं है ना? बुरहान, जानते हो ना तुम, मैं खुद अकेला ही पूरे लश्कर से लड़ सकता हूं। लेकिन जब ये दिल की बात आती है तो कुछ समझ नहीं आती। मेरे भाई, गाजी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। जाओ और उसे बताओ। कैसे बताऊं ये? उसे क्या कहूं मैं? तुम्हारे दिल में क्या उसे ये मैं बताऊं, जाके बोलो। अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं? जो चाहते हो पूछो। बुरहान, हाँ, गुंजा से किस तरह से कहा था तुमने ये सब? बताओ ना, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हाँ, पहले ये बताओ, वो भी बिल्कुल सच सच, क्या वो खातून तुम्हें चाहती है? कुछ नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखता हूं तो मैं उसी में गुम हो जाता हूं। देखो मेरे भाई, हाँ, एक जंगजू का दिल जुबान से नहीं बल्कि उसकी तलवार से बोलता है। अगर वो खातून तुम्हें चाहती है, वो दिल के अल्फाजों को समझेगी, ना कि तुम्हारे अल्फाजों को। तुम्हारा हर एहसास जान लेंगी वो गोक्तक, हर वो बात भी जान लेंगी जो तुम नहीं कह सकते। मेरे भाई, अब तुम जाओ और वो सब बता दो जो दिल में है। हाँ, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। चलो फिर मैं अब चलता हूं। चलो ठीक है, चलो। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। शुक्रिया। क्या हुआ है गुक्तुक को? हाय, ऐसी बीमारी है कि कोई इलाज नहीं उसका।
खैर होगी इंशाल्लाह। वैसे हुआ क्या है? मेरे भाई को इश्क हो गया है। फिर तो लाइलाज है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? इजहार करे और उससे निकाह कर ले। ऊंचा, हाँ, क्या निकाह के बाद मोहब्बत की आग बुझ जाती है? नहीं मालूम, तुम ही बता दो। मैं मुंतजिर हूँ। काश मैं इस जंग में आपके साथ होती। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा जंग में आपकी शाना बशाना रहूं। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस वक्त मेरे लिए सबसे कीमती और अहम हो। अब तो ये जंग से भी ज्यादा अहम है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे बताएं, अपने वारिस के आ जाने के बाद भी आप इसी तरह खेमे में आएंगे और मेरा ख्याल रखेंगे इसी तरह? मदद कर मेरी या रब, मदद कर मेरी। चलो गुकतुक, चलो बिस्मिल्लाह, चलो। गुप्तुक, हम अक्सर मिलते रहते हैं, क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम रोजाना सुबह यहां से गुजरती हो। क्या मेरे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे आप? तो इसमें बुरा क्या है? जब बाहर आती है तो चारों तरफ फूल खिलते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि खूबसूरत चीजें तो अच्छी लगती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ले लिया मैंने तुम्हारे लिए। कुलूजा इसार का दरवाजा मैंने खोला था। बहुत तीर लगे मुझे, लेकिन जो तीर मेरे दिल पर आके लगा वो तुम्हारा था।
लगता है कि आपको एक बार फिर तकलीफ मिलने का डर है। दुश्मन का तीर दर्द नहीं देता। सच तो यह है कि तुम्हारे अल्फाज दुश्मन के तीर से ज्यादा तेज हैं। बस इतना ही। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? भाई के पास जाना है मुझे। गोकटोक। मैं आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। शुक्र है अल्लाह का। चलो फिर चलते हैं। अब वक्त आ गया है। खैर तो है बाला, फतह के बारे में कोई शुबह है क्या? आप हमेशा हर जंग से फतहयाब होकर ही लौटते हैं मेरे उस्मान, और इसमें कोई शुबह नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं खुद पर शक कर सकती हूँ, लेकिन आप पर बिल्कुल नहीं। ये जख्म खंजर का था। खुद पे मजीद जुल्म मत करो बाला। जब मैं जंग पर जा रहा हूं तो मेरे बाजुओं और परों को मत तोड़ो। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार, सिपाही आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सवार हो जाएं घोड़ों पर। मेरा रब आपकी तलवार को तेज करे उस्मान, काफिरों को नीस्त तो नाबूद कर दे। फतह का इंतजार रहेगा। यही है जो मैं हमेशा तुमसे सुनना चाहता हूं। अल्लाह के हवाले करता हूं। आपको भी उस्मान साहब। आज तुम्हारा दिन है दोकास, और अल्फाज भी। ये एक बहुत ही अजीम जंग होगी। हम तुर्कों को अपनी सरजमीन से बाहर निकाल देंगे, जो 200 साल से यहाँ हैं। मकदूनिया से कमक दस्ता आने तक हम तुर्कों को दचका लगाने के लिए एक खूनी खेल शुरू करेंगे। हम उन्हें कदम ब कदम अपने घात पे फंसाएंगे। क्या आप सब तुर्कों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब फतह के लिए तैयार हैं? बाला, गुंजा, जोई का ताकुब किया था मैंने।
वो आज भी बाहर गई थी, सौत तक गई थी उसके पीछे में, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गलियों में गायब हो गई वो। यानी उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा अपना। यानी उसके आने का कोई ना कोई मकसद है। मुझे भी यही लगता है भला। सरदार, बाजंतीनियों को काराजार की वादियों में देखा गया है। उमर साहब ने भी उसी जगह का बताया था। वो आसपास के देहाती इलाकों पर हमला करेंगे। दौरान साल्तुक, हुजूर, मुंतजिर सिपाहियों को पैगाम भिजवा। जो आपका हुक्म हुजूर। जानते हो ना आगे तुम्हें क्या करना। जैसा आपका हुक्म हुजूर। और ये जंग का वक्त है, आ जाओ। जितना सोचा था उतना बड़ा लश्कर नहीं है। आपको क्या शुबा है उस्मान साहब? निकोला और दुकास इस लश्कर के सरबरा नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं उस्मान साहब? पहले तो हम इनसे अपना हिसाब लेंगे। किसी पर तरस मत खाना। उमर साहब, आप और आपके जंगजू पीछे से हमला करेंगे। दौरान सिपाही अपने सिपाहियों के साथ आपकी मदद करें। सिपाहियों, आ जाओ। जिहाद मुबारक हो दोस्तों। आमीन।
तरतीब। लानत हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? लुकास ने हमें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। उस्मान के सिपाही तुर्क देहातों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत हमें रोकने के लिए काफी नहीं। सिर्फ 20 सिपाही हैं देहातों के लिए। हम एक ही वक्त पर हमला करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन देहातों में ईसाई लोग भी रहते हैं। हर एक जो तुर्कों के साथ रहना कबूल करता है वो तुर्क की तरह मरने का मुस्तहिक है निकोला। चलो फिर वक्त आ गया है खत्म करने का। तुम्हें यहीं रहकर हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ फराम करना चाहिए। जब ये खत्म हो जाए तो तुम मेरी फतह का जश्न मनाना। जैसा तुम चाहो दुकास। सिपाहियों, चलो शुरू करें।
उस्मान साहब, क्या इस फतह से मुतमईन नहीं है? क्या आपको हमारी फतह पे शक है उस्मान साहब? मुझे यकीन है इस सब के पीछे कोई और है। मुझे यकीन है कि वो इस लश्कर से तवज्जो मबजूल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए मुझे मत मारो, कोई बचाए मुझे। कमांडर दुकास, क्या आपकी फतह है? उस्मान सोचेगा कि हम दोमांच के करीब तुर्क देहातों और पहाड़ों में बसे तुर्कों पर हमला करेंगे, और मैं लियो को इसके बारे में बता दूंगा। उस्मान उस सारे को निगल लेगा। हम दोमांच के इलाकों में अपने सिपाही भेजेंगे, वहाँ पहले ही एक लश्कर तैनात होगा। हम उस्मान का ध्यान उस मकाम से हटवा देंगे और उस्मान वहाँ अपने जंगी मंसूबों को अंजाम देगा। लेकिन हमारा असल हदफ कोलोजा हिसार होगा। जबरदस्त, शानदार। मैं जानता था तुम एक अजीम कमांडर के बेटे हो। तुम्हारा मंसूबा कारामद साबित हुआ। इस फतह का हकदार कोई और है। एदनुस ने जबरदस्त किरदार अदा किया। ये वो है जो उस्मान को लियो के जरिए धोखा देने में बखूबी कामयाब हुआ। लेकिन इतनी जल्दी खुश होने का कोई फायदा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? उस्मान ने अभी तक कोई इक़दाम नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुम उस्मान से बहुत ज्यादा खौफजदा हो निकोला। इससे पहले उस्मान तुम्हारी आंखें नोच ले, बस खबरदार कर रहा हूं। उस्मान और उसके सिपाही हमारे मंसूबे के मुताबिक दोमांच में, जब वो जान जाएगा कि मैंने क्या किया, तब वो मेरे पीछे आएगा। तब उसकी भी बारी आएगी। मैं एक अजीम मैदान जंग में उन सब का नाम और निशान मिटा दूंगा। जानते हो तुर्क इस तरह की सूरत हाल में क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दुकास, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
खैरियत तो है आईगुल? निकोला और दुकास ने कुलोजा हसार के करीबी देहातों पर हमला कर दिया है। उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया था और हम उसमें फंस गए। आप दुरुस्त थे उस्मान साहब। वहां लोगों के हालात कैसे? वो सब जल सड़ गए हैं, बहुत अमवात हुई हैं। मासूम ईसाइयों को और बच्चों को भी हलाक कर दिया है। क्या कह रही हो आईगुल? हमने शिकार किया और परिंदा पकड़ लिया, लेकिन हम खुद भी उस जाल में फंस गए। मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि अगर ये जाल हमारी तलवारों को तेज नहीं करता, अगर हम बहाए गए खून का हिसाब नहीं लेते, तो ये तलवारें हमारे सीनों में बेबस हो जाए। हमारी तलवारें हमारे